Hello bachcho. In the previous lecture we have done electric field due to a dipole on axial line, on equatorial line and any general location. What we have done? Electric field E due to dipole. कहाँ कहाँ पे किया था? On axial line, on equatorial line, any general location. ठीक है भाई। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन 2p 4 pi epsilon naught r cube फॉर एक्सियल। अच्छा भाई, इसके लिए इक्विटोरियल के लिए E ड्यू टू इक्विटोरियल ये आया था p ओवर 4 pi epsilon naught r cube। इसके बाद हमने क्या किया था? इनका रेशो लिया था E एक्सियल डिवाइड बाय E इक्विटोरियल। ई एक्सियल ये है तो इसको एज इट इज लिख दिया 2p ओवर 4 pi epsilon naught r क्यूब। इक्वेटोरियल ये p ओवर 4 pi epsilon naught r क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? सिर्फ दो। p एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ e इक्वेटोरियल। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन किसमें बनता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है कि आपको दिया गया है कि एक डाइपोल है, सपोज दिस इज अ डाइपोल और इसको हमने यहाँ रख दिया। अब आपसे बोला गया इससे इस डिस्टेंस पे एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये डाइपोल है। अगेन देखो भाई, आपको दिया गया है कि ये एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है। आपको गिवन है यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? R। इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है? R। और यहां से अगर हम ऊपर चले, यहाँ पे एक पॉइंट है Q और ये डिस्टेंस भी कितना है? R। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। बाय दिस E axial and E equatorial we can find out E axial ज्यादा होगा। Why? Because E axial is 2 times E equatorial. Is it clear? अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक जितना किया है ये हम कल कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने ये किया था। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये वर्ड समझो, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? ताकत। ये ताकत किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है या किस चीज की है? तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ ए लोकेशन, ऑफ ए पॉइंट और लोकेशन। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट और लोकेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझो, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ठीक है भाई, ग्राउंड लेवल हो गया। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये आपका 11th में आता है, जो होता है mgh के बराबर। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि जीरो नहीं हो सकता। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। g की वैल्यू क्या होती है? g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो दिस वैल्यू कैन बी वेरी।
अलग अलग हो सकती है, पर जो ये h है, व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रखा, तो इसका मास है, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास है 1 kg, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ये h है, ये h क्या हो गया? 0। इट मींस इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। अब ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे इसको कहीं भी रख दो, हर जगह पे हाइट क्या होगी? 0। तो इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या रहेगी? 0। अब हमने क्या किया, इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ गए बाय ए लिफ्ट या किसी भी मींस से हम ऊपर गए, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर है। क्या है ये? फर्स्ट फ्लोर। आपने देखा भी होगा, कई बिल्डिंग होती हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। अब हमने क्या किया, ये हाइट ले ली, ये कितनी है? 10 मीटर। ये एच कितना है? 10 मीटर। एक फ्लोर कितना ऊपर है? 10 मीटर ऊपर है। अब हमने क्या किया, इस बॉल को उठा के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी थी? एनर्जी 0। यहाँ पे कितनी होगी? सारी क्वांटिटी हमको गिवन है एट फर्स्ट फ्लोर। एम कितना? 1 kg, जी कितना? 9.8। इसको हम 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट, बट 9.8 लेना दो। ये कितना है? 10 मीटर। ये हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 98 जूल। ठीक है भाई, फर्स्ट फ्लोर पे। अब ये पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे रखोगे तब भी हाइट कितनी? 10 मीटर। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अगेन अब हमने क्या किया, इस बॉल को उठा के हम एक सेकंड फ्लोर पे लेके गए। ये क्या है? सेकंड फ्लोर। बॉल वही है, नीचे से उठा के यहाँ पे ले गए। हाइट कितनी हो गई? 20 मीटर। अब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट सेकंड फ्लोर? एट सेकंड फ्लोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एम कितना है? 1, जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू 20, मींस 19.8 या 198 हो गया, 196 जूल। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कहीं भी देखो तो इसकी वैल्यू यही आएगी। इसमें समझने वाली बात क्या है? पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका होता है? लोकेशन का। अब देखो ये बॉल है, यहाँ पे भी सिमिलर बॉल है, वही बॉल यहाँ पे है और वही बॉल यहाँ पे है। तो बॉल कैसी है? एक ही बॉल को हम यूज कर रहे हैं बार बार। जी की वैल्यू भी क्या है? 9.8, यहाँ पे भी 9.8 और यहाँ पे भी 9.8। इट मींस जी की वैल्यू भी सेम है। अब बचा क्या? एच। एच क्या है? लोकेशन। कहाँ से? ग्राउंड से। यहाँ पे एच 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0। कहीं भी रख दो, पोटेंशियल एनर्जी 0। इसको उठा के ऊपर लेके गए फर्स्ट फ्लोर पे, एच कितना? 10 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 98 जूल। अब देखो, आप इसको चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, ये क्या है? फर्स्ट फ्लोर इज अ लोकेशन। फर्स्ट फ्लोर क्या है? इस बिल्डिंग के अंदर ये फर्स्ट फ्लोर एक लोकेशन है, और ये फर्स्ट फ्लोर की एबिलिटी है कि आप इस बॉल को उठा के फर्स्ट फ्लोर पे कहीं भी रख दो, इसकी एनर्जी कितनी होगी? 98 जूल होगी। ठीक है, अब ये सेकंड फ्लोर की एबिलिटी है। सेकंड फ्लोर इज ए लोकेशन इन ए बिल्डिंग, और ये इसकी एबिलिटी है कि अगर इस बॉल को उठा के कहीं भी रखोगे तो यहाँ पे इसमें एनर्जी कितनी होगी? 196 जूल। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज ए एबिलिटी, या पोटेंशियल इज ए पॉइंट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहे हैं तो पोटेंशियल इज ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वहां पे होता क्या है? पोटेंशियल है, एक लोकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पे क्या होगा? वहां पे एनर्जी की एक फिक्स वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट और लोकेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एनर्जी हैज फिक्स वैल्यू।
किसके लिए? फॉर फिक्स चार्ज। अगर चार्ज 1 कूलम है, अगर चार्ज 1 कूलम है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में उस लोकेशन पे एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इज इट क्लियर? ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूज क्या करते हैं हम, कैसे निकालते हैं वो देखो। तो सबसे पहले पोटेंशियल की एक डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from one point to another, point in an electric field. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं। अगर हम एक सिंगल पॉइंट लेते तो क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता। अब देखो ये क्या है, मान लिया दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने क्या किया? ये पॉइंट लिया, यहाँ पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू, और ये पॉइंट क्या है? बी। सपोज दिस इज ए पॉइंट, और ये पॉइंट हमने ले लिया बी। इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं ऐसे पुश करके। अच्छा भाई, इस पॉइंट पे ले आए। अब देखो ये क्या है? ए इज ए पॉइंट एंड बी इज ए पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में ये फर्स्ट फ्लोर पे उसकी वैल्यू फिक्स है, ग्राउंड फ्लोर पे उसकी वैल्यू फिक्स है, और सेकंड फ्लोर पे वैल्यू फिक्स है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पॉइंट है, अगर इस चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। किसकी? एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से आई? जब हमने चार्ज, सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, पहले मान के चलो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा? ऑब्वियस है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये यहाँ पे एनर्जी कैरी करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसकी अलग वैल्यू होगी। अब हमने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहाँ है? तो आंसर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सोर्स है। तो सोर्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो डिस्टेंस यहाँ से दूर होगी। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी एट बी पॉइंट, वैल्यू ऑफ ई इज मोर एज कंपेयर टू पॉइंट ए। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा और इस चार्ज को हम यहाँ लेके आ रहे हैं। हमें कैसे लेके आना है? हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हमने यहाँ पे इसको ऐसे रखा और इसको ऐसे ले आए, और एक हम इसको एक बार फास्ट लेके आए, फिर स्लो कर दिया, फिर फास्ट कर दिया, फिर स्लो कर दिया। अगर हम इसकी स्पीड को कम ज्यादा करेंगे, इट मींस हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे चार्ज को कैसे लेके आना है? हमें इस चार्ज को यूनिफॉर्मली लेके आना है, उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया? इस चार्ज को यहाँ रखा। अब अगर हम चार्ज के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस प्लस को इस साइड पुश करेगी, रिपेल करेगी, इट मींस फोर्स लगाएगी। अब वो फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स क्यू ई के बराबर लगता है। चार्ज कितना है? प्लस क्यू, तो इसके ऊपर क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से फोर्स लगेगा। अब हमने क्या किया? हमें कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इस डायरेक्शन में पुश करने के लिए, ताकि एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है भाई, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये चार्ज यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, इट मींस इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है x।
अगर फोर्स है और डिस्टेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा। इज इट क्लियर? और हमने डेफिनेशन में क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने कितना काम किया, तो हमने W काम किया। कहां से कहां तक, A से B तक लाने में। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। यहाँ पे जितनी एनर्जी है, मान लो यहाँ पे एनर्जी है वो 80 जूल और यहाँ पे कितनी है 20 जूल, क्योंकि जो इसके पास होगा यहाँ पे ये इसको स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगा, तो यहाँ पे रखने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कम फोर्स मतलब कम वर्क डन। कम वर्क और एनर्जी इक्वल होते हैं। ये 11th में आता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, के वर्क और एनर्जी इक्वल होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ से पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Fx, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी F इंटू एक्स बाई क्यू। और Fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू ई। तो वर्क पोटेंशियल इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय चार्ज, और यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई में है, तो ये Q से Q कैंसिल आउट हो गया, V इज इक्वल्स टू E इंटू एक्स। अच्छा भाई, ये तो कंप्लीट ले रहे हैं। हम अगर स्मॉल पार्ट लें, क्योंकि हर जगह पे वैल्यू सेम नहीं होगी, तो हम छोटा छोटा पार्ट करके उसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे। तो अगर हम स्मॉल पोटेंशियल निकालते हैं, dv इज इक्वल टू ई इंटू dx लिख सकते हो, किसी बुक में आपको ये मिलेगा dr। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे dr लिख दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, e की वैल्यू क्या आई, dv बाई dr। ये देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब एक चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऑटोमेटिकली इस चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। हम तो सिर्फ इसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं क्यों, इसे मींस फोर्स इस पे यहाँ लग रहा है और डिस्टेंस इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है। फोर्स यहाँ, डिस्टेंस यहाँ, तो एंगल कितना 180 डिग्री। इट मींस वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। और ये क्या है, मोस्ट यूजिंग फॉर्मूला है, मोस्ट यूजिंग फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। और आपके न्यूमेरिकल्स में भी इसको बहुत यूज करेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसके डिवाइड में डिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये क्या होता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी उस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इस बात का आप जवाब दोगे, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास एक वाटर कलेक्शन है, ये पूरा क्या है, एक वाटर कलेक्शन है। कितना डिस्टेंस पे है, मान लिया ये हमारे पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डाला है, तो क्या कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे हमें करंट महसूस होगा। ऑब्वियसली ये क्या है, एक मान लिया टैप वाटर ले लिया हमने या सी वाटर ले लिया, तो सी वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंडक्टिंग का काम करते हैं, कंडक्टर का काम करते हैं। अगर हमने यहाँ पे करंट डाला तो वो वैल्यू, जो करंट की वैल्यू हमने यहाँ डाली है और जो करंट की वैल्यू यहाँ पहुंचेगी, क्या वो सेम रहेगी या डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाई। अब पोटेंशियल हमने डिफाइन किया है वर्क पर यूनिट चार्ज। अगर कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यूनिट डिफाइन करते हैं, उसकी डायमेंशंस डिफाइन करते हैं। तो वोल्ट इज इक्वल टू, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है भाई। और वर्क की क्या होती है, जूल कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या, तो आप जूल पर कूलम लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू क्या आएगी, वोल्ट। अब इसकी यूनिट तो ये हो गई, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, फिर से
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप वोल्ट भी यूज कर सकते हो और जूल पर कूलम भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली आप क्या देखोगे, आपको वोल्ट में ही मिलेगी यूनिट। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज, और फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस टू, इसकी L1, और चार्ज की क्या होती है AT। इन सबको जोड़ दो, M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, किसका, पोटेंशियल का। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो, अब हमने वोल्ट डिफाइन कर दिया। अब हमें बताना है कि 1 वोल्ट कब होगा। 1 वोल्ट कब होगा, देखो जब हम वर्क 1 जूल करेंगे और चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा। अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यहाँ पे हमने 1 कूलम चार्ज रख दिया और इसको यहाँ तक लाने में अगर हमें 1 जूल काम करना पड़ा, तो A से B के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कितना होगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल काम किया है 1 कूलम को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में। ठीक है भाई, अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो VA माइनस VB, अगर ये है तो VB माइनस VA। अब आता है, हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमने जितना वर्क डन किया वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपको ये बोला जाए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बताओ कि ये एक सिंगल पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हाउ कैन यू डिफाइन। देखो बेसिक क्या है, अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अब देखो डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑब्वियसली है कि हम दो चीजों के बीच में लेंगे या दो से ज्यादा के लिए, मेनली हम किसके लिए लेते हैं, दो के लिए, 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point is known as electric potential difference। अब अगर अकेले पॉइंट पे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम। अब देखो हम पहले कहां से लेके आए थे, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट, इसमें कहां से लेके आएंगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखो ये इन्फिनिटी है, यहां से यहां तक लाने में हमने कितना काम किया, वो अकेला इस पे आएगा। किस तरह से आएगा, पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है भाई, अब देखो अगर ये आर इंफिनिटी पे है, अगर एक पॉइंट को अगर हम इंफिनिटी पे लेते हैं तो आर की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। इसमें पुट कर दो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय इंफिनिटी, और किसी को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इट मींस इस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना है, 0। और यहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, मान लिया v वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, v वोल्ट। अब देखो अगर हम 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक सिंगल आएगा। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये अकेले पॉइंट पे है क्योंकि इस पॉइंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 0। 0 में से घटाया तो जो वैल्यू आई वो सारी की सारी इस पॉइंट की आई, और हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, इस अकेले पॉइंट की आ जाएगी। बट बेसिक क्या है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे भी हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पी और एक कहां पे है, एक इंफिनिटी पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इज इट क्लियर? अच्छा भाई, ये आ गया। अब अब क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से? जिस तरह से हमने डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, उसी तरह से हम एक डाइपोल के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह से हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? एक पॉइंट चार्ज के लिए भी।